पूरे देश में शोक का लहर है। और इन लोगों को नीतीश कुमार जी का तो कोई दिमाग है नहीं। इनको कौन शोक है, कौन मरा, कौन जिंदा, बिहार जल रहा है, ना भारत जल रहा है, ना कश्मीर जल रहा है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फुटेज में देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी वो हंस रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं जिस तरीका से दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में 26 मासूम लोगों का निहत्थे तौर पर के मार दिया गया, वो एक इंसानियत के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भी मारा गया, ये भी अफसोसनाक बात है। किसके कहने पे मारा गया इसकी पूछताछ जारी है। मगर फिर हम कहते हैं कि तमाम पार्टियों की बैठक हुई, गुज़िश्ता कल सर्वदलीय बैठक हुई। तमाम अपोजिशन के पार्टियों ने कहा कि हम देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े हैं। आप जो भी निर्णय लीजिए, कड़ा फैसला लीजिए, हम लोग साथ में खड़े हैं। चलिए, हमारे सामने में धर्मेंद्र राय जी है, जो मगरबी बंगाल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आरजेडी के। सरफराज चैनल में आपका इस्तकबाल है। पहले तो पहलगाम में जो हमारे जवान, जो हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं, पहले तो उनको मेरी और मेरी पार्टी के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और रहेगी। धर्मेंद्र राय जी, कहाँ चूक हो गई, कहाँ भूल हो गई कि इस तरीक़ा से दहशतगर्द देश में के सरहदों के अंदर में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं? क्या कहते हैं, किस तरीक़ा से मासूम लोग की जान चली? देखिए, सरहद में आना और जाना ये कहीं ना कहीं आतंकवादी का फैक्ट्री है, पाकिस्तान से है। और ये आने जाने का जो सुरक्षा है, सुरक्षा पे चूक तो हुई है। अब देश के जवान जब हमारे बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं तो उन पे तो बोलना गलत है। किंतु जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, मोटा भाई, पहले उनसे ये पूछा जाए, उनको नैतिकता के हिसाब से और सच्चाई के हिसाब से या तो वो इस्तीफ़ा दें और नहीं तो पाकिस्तान को करारा जवाब दें। बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि उनको नैतिकता के बना पे रिज़ाइन दे भी देनी चाहिए और उनको कड़ा से कड़ा जवाब भी देनी चाहिए। मगर आप तो बिहार से आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सारे जो है बीच में सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके सऊदी अरबिया से डायरेक्ट इंडिया आ गए। वो सारी बातें हमारे देश के गृह मंत्री डायरेक्ट सब प्रोग्राम को छोड़ करके जो है कश्मीर पहलगाम चले गए। वो भी सब बातें सही है, मगर 2-3-4 बातें यहाँ पर जो गश्त कर रही है कि मधुबनी में जाना पॉलिटिकल मीटिंग था और जिस तरीक़ा से फुटेज आया है नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम हंसी मजाक तफरी अंदाज में बात कर रहे हैं। ये देश को ना खुशगवार गुजर रहा है कि देश पूरा गमगीन है। 145 करोड़ की जनता जो है दुख में है, मुसीबत में है, आंसू बहा रहा है। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री जी का हंसना, नीतीश कुमार जी का हंसना और ये मामला हंसी मजाक उड़ाना, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, पूरे देश में शोक का लहर है, पूरे देश में शोक का लहर है। और इन लोगों को नीतीश कुमार जी का तो कोई दिमाग है नहीं। इनको कौन शोक है, कौन मरा, कौन जिंदा, बिहार जल रहा है, ना भारत जल रहा है, ना कश्मीर जल रहा है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फुटेज में देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी वो हंस रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ में 2 लोग भी हंस रहे हैं सर, 2 लोग भी हंस रहे हैं। हाँ, तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सारी दुनिया, पूरे समझिए कि जितनी पार्टी है भारत के, सभी शोक में है, सभी व्यक्ति शोक में, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सभी शोक में है। बट इनका हंसना और इनका चुनाव प्रचार करना ये निंदनीय है। और इनको ये नहीं, अभी इनको पहलगाम का चर्चा करना चाहिए था और ये आतंकवाद का फैक्ट्री जो पाकिस्तान बना के रखा है उसको जवाब देने का समय है। अभी हंसने का मौका नहीं था। धर्मेंद्र राय जी, अपोजिशन वाले जो सर्वदलीय तमाम पार्टियों की, अपोजिशन पार्टियों की बैठक हुई और उसमें तमाम पार्टियों ने बोला कि हम देश के साथ खड़े, देश जो भी फैसला ले। मगर वहां पर राहुल गांधी और दीगर पार्टी के, जैसे कि यहाँ मगरबी बंगाल के सुदीप बंदोपाध्याय वगैरह भी थे, सब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मौजूद होनी चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं देश के हेड होते हैं और देश के गार्जियन ही उस सर्वदलीय बैठक में नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष पर क्वेश्चन करते रहे, तो ये जो चूक हुआ है विपक्ष के लिए तो नहीं हुआ है, चूक तो हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए। तो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए और इस वक्त उनके साथ कोई भी पार्टी की राजनीतिक चर्चा नहीं और कोई भी विषय पर हम लोग भी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अभी एक परिवार की तरह हम लोग को मिलकर पाकिस्तान को एकदम करारा जवाब देना चाहिए और सब कुछ बंद कराना चाहिए था पाकिस्तान का। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था।
एक फुटेज बार बार और भी गश्त कर रही है, जब गृह मंत्री जी जब बॉडीज को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, फूलों का अर्पण पेश करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये शोक की घड़ी है, ये मातम की घड़ी है, गम की घड़ी है, रेड कारपेट आखिर क्यों? तो हम ये जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी के लिए, जाहिर सी बात है गृह मंत्री बिल्कुल ही नहीं कहे होंगे कि हमारे लिए तुम रेड कारपेट बिछा दो। जिसने क्यों बिछाया, किस लिए बिछाया, बिछानी चाहिए था कि ये नहीं बिछानी चाहिए? देखिए, देश में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, गृह मंत्री जी का उतना टाइम नहीं है कि रेड कारपेट बिछाने के लिए वो बोले। बाकी कुछ आदमी, मैंने भी बोला कि वो नहीं बोलोगे, मगर जिन्हें बोला वो बिछाने का तो मौका नहीं था ना। सर, जो भी व्यक्ति भेजाया है, अभी रेड कारपेट बिछाने का मौका नहीं था। अभी रेड कारपेट जो हमारा खून बहा है रेड, उसका जवाब देने का समय था। और ये निंदनीय है, और ये अभी इस पर हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं कि अमित शाह जी क्यों रेड कारपेट पे चढ़े और कौन हरा कारपेट पे चढ़े। अभी मेन जवाब एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दो। और खास करके अमित शाह जी को और माननीय हमारे गृह मंत्री जी को ये चीज़ पता है, तो जो ये सब मामला कर रहा है उनको निंदनीय और उनको भी पूछना चाहिए था। धर्मेंद्र राय जी क्या कहते हैं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर नाम पूछ करके मारा गया, क्या कहते हैं इसके बारे में? और इसको पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान करवाने की भी कोशिश की जा रही है, क्या राय है आपके बारे में? ये कौन बोल रहा है कि धर्म के नाम पे पूछा जा रहा है? बहुत लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर? सोशल मीडिया पे जितने राजनीति करते हैं, राजनीतिक चर्चा तो हो नहीं रहा है, बट गोदी मीडिया जो बोल रही है कि धर्म के नाम पे पूछा जा रहा है, तो उनको आपके मीडिया के मार्फत से ये चीज़ को बताइए कि पहले तो हम लोग इंडियन हैं और ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ रहता तो जो हमारे घोड़े वाले भाई हैं, जो हमारे सैयद आदिल हुसैन हाँ हैं, वो किस कास्ट के थे, वो किस धर्म के थे? वो तो मुसलमान थे। तो फिर ऐसा उनको क्यों मारा गया? उनको छोड़ देना चाहिए था। तो ऐसा गलत है, गोदी मीडिया जो बता रहा है, और ये बीजेपी का समय से नहीं, शुरू से होते आ रहा है। सब एक दूसरे पर क्वेश्चन उठाता है कि हम देखेंगे तो हम देखेंगे। बाकी एज ए इंसानियत के नाते अभी जो समय है, राजनीतिक मुद्दा नहीं करके, ये जो हमारे बोलते हैं कि 56 इंच और एक आदमी मरेगा तो हम 6 को मारेंगे, तो ये जवाब अभी तक दे देना चाहिए था। और सब पार्टी उनके साथ है, पूरे भारत उन लोगों के साथ है। अभी इस पे कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं है। और सर्वदलीय बैठक में जहाँ तक हमारी पार्टी, जितने भारत की पार्टी, हमारी टीएमसी, हमारी दीदी सब बैठे हैं, और इनको भी कम से कम आना चाहिए था। और अमित शाह जी को कम से कम इतना दिमाग में रहना चाहिए था कि अभी तक सिर्फ वहाँ बैठक करके चले, और प्रधानमंत्री जी जाके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए था। ये टाइम नहीं है सर, ये चुनाव प्रचार टाइम नहीं है। हमारे जो भाई बहन शहीद हुए हैं उनके साथ समय बिताने का समय होता है। आज मानिए हमारे घर में कोई मर जाए और मैं शादी का मंडप बैठा कर रखूं, तो ये गलत बात है। हम लोग के धर्म में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो इलेक्शन बहुत अहम रखता है। सर एक बात दिमाग में रखिएगा, हम लोगों की धर्म में, और ख़ास करके बिहार में, ख़ास करके पश्चिम बंगाल में, यदि जब किसी घर में कोई मर जाता है ना, तो शादी ब्याह भी 1 साल कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे देश में एक नहीं 26 मरे हैं। तो ये तो अभी चुनाव प्रचार का समय था नहीं, अभी करना नहीं चाहिए था। ये अशोभनीय है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था, और नीतीश कुमार जी को भी हंस के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। धर्मेंद्र राय जी, एक चीज़ कहिए, एक वीडियो प्रधानमंत्री के पुरानी स्पीचेस का बहुत वायरल हो रहा है। जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, तो उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे कि ये दहशतगर्द आते कहाँ से, इनके पास गोला बारूद कहाँ से आता है, ये लोग किसको ले कैसे सरहद में घुस जाते हैं, इसलिए कि सीआरपीएफ बीएसएफ सब आपके पास है, इनका फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी आज अगर वो खुद प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर विराजमान है, तो देश की जनता उनसे ये सवाल पूछती है कि आखिर इतना बड़ा दहशतगर्दी हमला कैसे हो गया, कहाँ भूल हो गई थी, कहाँ चूक हुए थे? क्या हम सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए थे? सिर्फ क्या हम अपनी पार्टी के, दूसरे अपोजिशन के पार्टी को नीचे दिखाने में लगे हुए थे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं धर्मेंद्र राय जी से। देखिए, आप सही, आपका क्वेश्चन तो सही है, बट एक मुद्दा है कि आदमी बोलता है कि आया कैसे, अपोजिशन सब समय क्वेश्चन पूछता है। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी अपोजिशन में थे, और उस समय हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनका क्वेश्चन तो सही है। किंतु यही क्वेश्चन अभी हम लोग करें तो क्या जवाब दे पाएंगे? किंतु ना तो ये सरकार की गलती है और ना ही अपोजिशन की गलती है, गलती है सिस्टम की। सिस्टम कहाँ? तो जो जवान हमारे ड्यूटी कर रहे हैं कश्मीर में, जहाँ भी आतंकी हमला देखिएगा, वहाँ के कुछ व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति आतंकी से मिल के रहते हैं। पहले तो उसको खोज करो,
सही। और उसको खोज करके उसको करारा जवाब। करने वाले कौन लोग हैं उसकी? मदद करने वाला का पहले खोजो, मदद करने वाला को खोजो, और खास करके मदद करने वाला को मिले तो वो जैसा जवाब दिया है उसके 10 गुना दंडनीय अपराध उसको दिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन उस जगह पे है। अभी इस पर कोई भी राजनीतिक प्रधानमंत्री जी के ऊपर, चाहे कांग्रेस के ऊपर, चाहे अपोजिशन के ऊपर, चाहे किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। हम लोग भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे कोई भी विरोधी दल नहीं करना चाहते हैं, सब उसके साथ है। आज हमारे तेजस्वी जी शाम में हम लोगों के पटना में जो कैंडल मार्च हो रहा है, शायद आप लोग को पता ही होगा, और ख़ास करके तेजस्वी जी भी हमारे पास खबर भेजाए हैं कि जो हमारे कलकत्ता से हैं, जो भाई उनके यहाँ कल जाने का हम लोग को भी आदेश मिला है। जी, कल हम लोग को भी जाएंगे हमारे पार्टी की तरफ से। तेजस्वी यादव जी खबर भेजाए हैं कि जा से उनके मिलिए और श्रद्धांजलि और उनके भावपूर्ण और सब समय उनके साथ रहिए। तो हम लोग साथ में रहेंगे, चाहे जैसा भी उनका विकट परिस्थिति हो, हम लोग साथ में रहेंगे। और देखिए, सारा भारत उनके साथ मिल के है। इस वक्त ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत नहीं करना चाहिए, राजनीति का चर्चा नहीं होना चाहिए था। फाइनली जिस तरीका से देखा जा रहा है, पूरे देश भर में गम की लहर है। दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी साहब ने भी बहुत बोला, ये दुखद घड़ी है, इंसानियत के लिए शर्म की बात है। जिन लोगों ने कहा उसको कैफिर किरदार तक पहुंचानी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जामा मस्जिद के खिताब में भी उन लोगों ने से कहा उनके दुख के साथ, उनके मुसीबत के साथ खड़े रहिए। अब बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, प्रोटेस्ट नहीं, आज पूरे जो हमारे इमाम साहब हैं जो जामा मस्जिद के, हाँ, उन्होंने और जारे हमारे भारत के जितने भी मस्जिद हैं सब पे इस चीज को आदेश दिया गया था। जितने जिस वक्त हमला हुआ था, सेम टाइम में कश्मीर के मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हुआ था कि आप लोग जो है संयम बनाए रखिए। दूसरी बात, हम लोग को दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब देना है। जो लोग भी टूरिस्ट आए हुए उनका सहयोग कीजिए, ये कीजिए, सब चीज़ सारे माहौल में अनाउंसमेंट भी हुआ था, आपने देखा भी होगा। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं सर। देख लीजिए, आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मा का दिन था। जितने मस्जिद है हम लोगों ने, हम तो खास करके 10 से 12, जब हम रास्ते से आ रहे थे, 10 से 12 मस्जिदों में ऐसा देखा है जिनके लिए मस्जिद में आदमी नमाज पढ़ने के बाद, जुम्मा का जो नमाज होता है उसके बाद ये लोग भाव श्रद्धांजलि दिए। और एक बात याद रखिए, यहाँ का मुसलमान इंडियन है। क्या इंडियन मुसलमान को पाकिस्तान शिफ्ट किया जा सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि वो इंडियन है। और हम लोग सारे विरोधी दल पूरे यहाँ के मुसलमान को इंडियन और भारतीय मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब जितने भी हैं सब शोक में है मलिक, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आप देखो यहाँ जो क्वेश्चन उठा रहा है, सब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि धर्म पूछ के मारा जाता तो क्या, और भी तो मुसलमान था, कश्मीर में तो बेसिक मुसलमान ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी कम जाता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस पे कोई रो रहे हैं, वो लोग गम के आंसू में नहीं डाले कि हमारे साथ क्या हो गया, ये क्या हो। सर, आपको ये पता होना चाहिए, जो होटल का भाड़ा होता है वो लोग छोड़ के, गाड़ी का भाड़ा छोड़ के सबको बजाते वो लोग घर भेजाए। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा कश्मीर जो है इंडिया का नक्शा का भीतर है, तो इसलिए जो कश्मीर हमारे देश का अटूट हिस्सा है। जी, हमारे देखिए, अभी तो 370 जो आदमी पहले बोला करता था, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बधाई हुई जो 370 का मामला बोलते हटा दिए। तो 370 हटने के बाद ये जो मामला नया आया है, तो इसमें तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन किसी को, गोदी मीडिया को या किसी बीजेपी वाले को नहीं उठाना चाहिए। बार बार बंगाल में भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से गंदी राजनीति हो रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी भी ऑल फॉल बक रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी जो ये बोले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उनके विषय में बोल रहे हैं क्या? अरे, उनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, कब क्या बोल देते हैं उनको पता है? उनको तो रिजाइन दे देनी चाहिए। बस वो रिजाइन देना तो दूर की बात है। आप ठीक है कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा। सर, एक बात बताओ, इन लोग का रिटायरमेंट का स्थिति है, तो जो स्थिति जो ये कर रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये इनको बोलना चाहिए था क्या? और सुनिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये उनके कहने से नहीं होगा। हाँ, हो सकता है भूले भटके वो भूल से बोल दिए हों, बाकी भूले भटके भी जिस आदमी को, जिसको इतना नेता प्रतिपक्ष का जिनको पोस्ट दिया गया है, जिनको विधानसभा में क्वेश्चन करने का उनको हम लोग संविधान बताता है, और वही बोले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो ये निंदनीय है, अफसोस की बात। चलिए, धर्मेंद्र राय से हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया। धर्मेंद्र राय जी हमेशा अपनी बात जो है पूरी जो है अपने ईमानदारी के साथ बात को रखते हैं, अपने पार्टी का भी बातें रखते हैं कि किस तरीके से लालू जी बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी कहते हैं। और फाइनली क्या कहना चाहते हैं?
फाइनली यही है कि कल जो हमारे भाई हैं, हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और हमारे तेजस्वी सेना की तरफ से, और तेजस्वी जी भी हमको खास करके खबर भेजाए हैं कि जाओ जो तुम्हारे पास में है, चूँकि सब जगह जाना तो संभव नहीं है, तो जो हमारे राज्य में है उसके पास कल हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे, और हमको आश्वासन दिए हैं कि हर तरीक़ा से उनके पास खड़े रहो, उनके परिवार के पास राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग हर समय खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र राज जी। फिर एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि इस वक्त सियासत नेतागिरी का वक्त नहीं है। इस वक्त पूरे 145 करोड़ की अवाम हमारे देश के हुकूमत और सरकार के साथ मौजूद है जी। ये कोई हम बोलना चाहते हैं कि टेररिस्ट है जो अभी एक कल से बाई मीडिया में आके बार बार बोल रहे हैं कि पानी बंद कराया तो हम खून बहाएंगे। हम आपके मीडिया के मार्फत से यदि वो सुन सके सोशल मीडिया के हिसाब से, तो उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि आप जो बोल रहे हो पानी बंद कराएंगे तो खून बहाएंगे, यदि आपको दम है तो एक बार बिहार आके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान क्या है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और यहाँ का मुसलमान चाहे यहाँ का हिंदू, सब हम लोग भाई भाई हैं। तो ये कोई पॉलिटिकली क्वेश्चन नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा आधार कार्ड में जाति लिखते हैं किंतु आधार कार्ड एक ही होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर मुसलमान और हिंदू नहीं, हम लोग तो खास करके खास हिंदू भाई और मुसलमान भाई से भी अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त ये घटना ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा इस पर ना करे, कोई भी हिंदू मुसलमान ना करे, और हम लोग सब हिंदू मुसलमान भाई मिल के पहले ये पाकिस्तान जो आतंकवाद का फैक्ट्री लगाया है इसको जवाब दे। इसके लिए सरकार हम लोग से जो सहयोग मांगेंगी, जो हम लोग को सेवा का मौका देंगी, जो भी सेवा करने के लिए मौका देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग रहेंगे। किंतु प्रधानमंत्री जी भी हम लोग के साथ रहें और ये आतंकवाद का फैक्ट्री को करारा जवाब दे। और उनको फिर से बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। चलिए शुक्रिया धर्मेंद्र राय जी। मुसीबत की घड़ी हम लोग को सबको एक साथ रहना है, देश के लिए एक साथ रहना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है और एक दूसरे का आदर करना है। हम लोग जो है मजबूती के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए हम लोग खड़े रहें और देश को आगे बढ़ाए, देश में शांति रहे। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने हमला किया उसका मुंहतोड़ जवाब हर हालत में दिया जाएगा। तमाम पार्टी के लीडरान भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, गृह मंत्री भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको जवाब दिया जाए। और हमारे सेना के प्रमुख ने कहा कि जिस वक्त हमें आदेश मिल जाए, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग सबक सिखाने के लिए तैयार है, दांत को खट्टे करने के लिए भी तैयार है। हम लोग किसी से कम नहीं है। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now